अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोगों के बड़े बड़े सपने हैं, शायद सभी इस सवाल के जवाब में हाँ ही भरेंगे। फिर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप में से कितने लोग महत्वाकांक्षी हैं, तो पहले से कुछ कम लोग इस सवाल के जवाब में हाँ भरेंगे। परंतु अगर मैं आखिरी सवाल ये पूछूं कि आप लोगों में से कितनों ने अपने महत्वाकांक्षी सपनों को पूरा किया है, तो शायद इस सवाल के जवाब में केवल 1-2 लोग ही हाँ भर पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, परंतु उसको पूरा करने का जज्बा बहुत ही कम लोगों में होता है। एक ऐसा ही सूरज को छूने का सपना नासा ने बहुत ही सालों पहले देखा था। बड़े सपने को वही लोग सच कर पाते हैं जो अपने सपनों के पीछे पागल होते हैं, यानी सपनों को पूरा करने की चाहत उनके रग रग में बसी होती है। सूरज को छूने का सपना कोई आम साधारण सपना नहीं था, क्योंकि इससे पहले अगर कोई आपको इस सपने को पूरा करने के बारे में कहता तो शायद आप उसे कोई पागल ही समझते। सूर्य के बाहरी वातावरण का तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में पृथ्वी में शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो इतने उच्च तापमान को झेल पाए। इसलिए कई लोगों के लिए यह सपना कोई काल्पनिक घटना से ज्यादा नहीं हो सकता था, परंतु आखिरकार यह सपना भी पूरा हो चुका है। जानना चाहते हैं आखिर कैसे, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। इतिहास में पहली बार किसी मानव निर्मित प्रोब ने सूर्य के कोरोना को स्पर्श किया है। सूर्य के वातावरण में पहुंचकर इस प्रोब ने इतिहास ही रच डाला है। बता दूं कि इस मिशन को सफल करने के लिए नासा को ये पार्कर प्रोब सूर्य के पास से होकर 7 बार पहले ही गुजर चुका है। 2018 में लॉन्च हुए इस प्रोब ने वैज्ञानिकों को पहले भी सूर्य के बारे में काफी कुछ जानकारी दे चुका है, परंतु इस बार यानी इसके 8वीं मिशन में यह खुद सूर्य के अंदर घुस गया। 28 अप्रैल 2021 को इस प्रोब ने सूर्य के बाहरी वातावरण को स्पर्श करा था। खैर, इस मिशन के दौरान प्रोब ने 3 बार छोटे छोटे ट्रिप्स सूर्य के वातावरण में किए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक ट्रिप लगभग 5 घंटे तक चली थी। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये प्रोब सूर्य के बहुत ही गर्म इलाके में गया था, जहां तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक था। बता दूं कि सूर्य की सतह के तापमान से इन इलाकों का तापमान काफी अधिक होता है। सूर्य की सतह का तापमान केवल 5500 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। वैसे इतने उच्च तापमान में प्रोब ने एक बहुत ही खास काम किया। उसने सूर्य के वातावरण से कई पार्टिकल्स को इकट्ठा किया। वैसे जिस उपकरण के जरिए प्रोब ने सोलर पार्टिकल्स को इकट्ठा किया, उससे सोलर प्रोब कब कहा जाता है। यह एक बहुत ही खास उपकरण है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक हमने सूर्य को सिर्फ दूर से देखा है। सूर्य का तेज ही इतना है कि आप उसके निकट कभी जाने का सोच ही नहीं सकते हैं। पिछले कई दशकों से पृथ्वी पर रहकर वैज्ञानिक सूर्य के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगा पा रहे थे। ये बात कुछ ऐसी है कि आप समंदर के किनारे बैठे बैठे समंदर के अनंत गहराइयों में छुपी चीजों के बारे में अनुमान लगाइए। मानव सभ्यता कभी भी इस मिशन को दरकिनार नहीं कर सकती थी। मानव सभ्यता कभी भी इस मिशन को दरकिनार नहीं कर सकती थी, चाहे जितना भी कठिन ये मिशन क्यों ना हो। एक न एक दिन इस मिशन को सफल करने का सपना सभी वैज्ञानिकों ने देख रखा था। एक उम्मीद थी जब हम सूर्य के वातावरण में अपना प्रोब छोड़कर वहां मौजूद सभी चीजों के बारे में सटीक तरीके से जान पाएंगे। वो मिशन आज पूरा हुआ है और नासा के वैज्ञानिकों को इस मिशन से मिलने वाली खुशी और प्रेरणा शायद आने वाले समय में कई असाधारण मिशनों को पूरा करने का मार्ग भी दिखाएगा। खैर, जिस जगह पर प्रोब गया था वो जगह वाकई में काफी ज्यादा प्रतिकूल थी। शक्तिशाली सोलर विंड से लेकर प्लाज्मा से निकलने वाले काफी ज्यादा चार्ज पार्टिकल से लेकर हर एक चीज सूरज के कोरोना में ही मौजूद रहती है। तो आप खुद सोचें कि एक प्रोब के लिए वहां जाना कितना ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि इस मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए
बड़े ही सावधानी से प्रोब को सूर्य के कोरोना में दाखिल करवाया। सूर्य की सतह पर एक ऐसी जगह भी है जहां इसको अंजाम दिया जा सकता है। मैंने अभी भी सूर्य के ऊपर स्थित एक बहुत ही खास जगह के बारे में बात की है, परंतु खेद की बात यह है कि इस मिशन से पहले वैज्ञानिकों को उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था, परंतु पार्कर प्रोब के कारण वैज्ञानिकों को आखिरकार उस जगह के बारे में पता चल गया, जिसको उन्होंने एल्फेन पॉइंट का नाम दिया था। बता दूं कि यह जगह सूर्य के सतह से लगभग 13 लाख किलोमीटर ऊपर वातावरण में मौजूद है। इस जगह को ढूंढना ही वैज्ञानिकों के लिए एक पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा मिशन के दौरान प्रोब को अन्य यांत्रिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा था। सोलर विंड और सोलर प्लेयर्स के कारण प्रोब के अंदर लगा पावर ग्रिड काफी ज्यादा मुसीबत में था। पावर ग्रिड के जूझने के कारण प्रोब का पृथ्वी से संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। सोलर रेडिएशन के कारण भी प्रोब में लगे इलेक्ट्रिक उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। इससे पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक भी काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि प्रोब को कोई नई कमांड देना तभी संभव हो पाता था जब प्रोब का कम्युनिकेशन प्रणाली सही ढंग से काम करे। खैर, वैज्ञानिकों के हिसाब से मिशन के दौरान उन्हें कई सारे विचित्र चीजों के बारे में जानने को मिला, क्योंकि प्रोब जिस जिस जगह पर जा रहा था उन जगहों पर पहले कभी इंसान निर्मित कोई यान या प्रोब नहीं गया था। इसलिए मिशन से मिलने वाली जानकारियों से वैज्ञानिक सूर्य के वातावरण और उसके सोलर विंड के बारे में विश्लेषण करना अभी से शुरू कर दिए हैं। अब लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि आखिर ये प्रोब सूर्य के इतने भीषण गर्मी को कैसे झेल सका। तो चलिए इस सवाल के उत्तर को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रोब की सुरक्षा के लिए एक हीट शील्ड का निर्माण किया था, परंतु इतनी सुरक्षा प्रोब के लिए काफी नहीं थी। सोलर प्रोब कप को सही सलामत रखने के लिए उन्होंने इसे सफायर, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और निबोयम से बनाया था। बता दूं कि ये पदार्थ आसानी से पिघलते नहीं हैं और ये सूर्य के तापमान को भी झेल सकते हैं। आपको सूर्य की यात्रा कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।